फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ध्यान क्या है दोस्तों? ध्यान आपने आपको लाखों नहीं तो हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। आपको मेरे से सुनना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को क्यों आज इस पे बता रहा हूँ जबकि पहले से वीडियो मौजूद है। तो दोस्तों, आपको जितनी सारी भी वीडियोस मिलेंगी उसमें एक अनरियलिस्टिक अप्रोच एंड रिज़ल्ट की बातें होती हैं। ऐसा हो जाएगा आपके साथ, वैसा हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जो बताऊंगा आपको रियलिस्टिक बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फील की है, वो आपको साथ मैं शेयर करूंगा। और उस रास्ते पे जो मुझे पता चला, जो मुझे मिला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, तो क्या मिला मुझे और क्या पता चला? तो ध्यान का मतलब एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा चरण जिसको हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें आप रहते ही नहीं हो। आप जो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो सेल्फ है वो सेल्फलेस हो जाता है आदमी, और जो उसके अंदर जो चल रहा हो अनकॉन्शियस जो रहता है वो एक्टिव हो जाता है। और उसे एक तरह से बोल सकते हैं कि आप उसकी जो सारी सेंसरी ऑर्गन्स है और ये इंद्रियां जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो एक्टिव होके अपने आप का जो स्वयं का जो रूप है उसको दिखाई देने लगती है। और अंदर में हम लोग को पता चलता है कि हम माने अंदर में जो हमारा जो अंदर जो कचरा ये कह सकते हैं, या फिर जो जो हमारे बातें अंदर बातें चल रही हैं, जिसके वजह से अब आपने कई बार देखा होगा कि करने आदमी कुछ जाता है बहुत सोच के, बहुत विल पावर के साथ, लेकिन कर बैठता कुछ और है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में वो तो ऊपर ऊपर सोच के जा रहा है, लेकिन उसके अंदर ठीक उसके नेगेटिव बैठी रहती है। और बस ज़रा सा चूक होने पे वो निकल जाती है। और वो, जैसे आपने देखा होगा कितने बार लोग अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत दिनों से बहुत भड़ास इकट्ठा रहती है। और अचानक से जब उनको कोई भी चाहिए गुस्सा करने को, और गुस्सा होते हैं तो तुरंत भड़ास निकाल देते हैं, बहुत सारा, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब ज़्यादा अंदर कलेक्ट होती रहती है, और कचरा इकट्ठा होता रहता है, गुस्सा इकट्ठा होता रहता है। होप करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों। तो मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को इस जो फ़िलॉसफ़ी है उससे मैं आप लोगों को चाहता हूँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने शब्दों में। जो मैंने किताबें पढ़ी है या फिर वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, हो सकता है वो आपको हेल्प करेंगी और मोटिवेट भी करेंगी। और सक्सेस क्या है और सक्सेस किसको कहते हैं उसको जानने में आपको मदद मिलेगा। तो ज़िंदगी में आपको पता चलेगा कि हाँ, एक और लाइफ है जो अपने अंदर घट रही है, या फिर एक नया डायमेंशन है जो आपने कभी देखा नहीं है कि ऐसे भी ज़िंदगी होती है। अंदर में भी हमारा एक दुनिया अलग ही चल रहा है, मतलब कि पैरेलली चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि जो है सामने है, लेकिन नहीं, अपने अंदर में भी चल रहा है। ये सब आपको जानने को मिलेगा ध्यान के माध्यम से। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे आपको मैंने लाखों करोड़ों इसके इफ़ेक्ट होते हैं। और मतलब आपको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता। तो वो आपको, और जो आपको होगा वो हो सकता है मुझे ना हो, और जो मुझे हो रहा है वो आपको ना हो, लेकिन मैं अपना जो उससे बेनिफिट होता है या फिर नुकसान होता है वो आप लोगों को बता के एक ब्रीफली आप लोगों को एक्साइटमेंट के लिए, कि ऐसे करने से एक मोटिवेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। और हो सकता है इससे आपकी ज़िंदगी चेंज भी हो सके, और मेरी भी काफ़ी चेंज हो रही है, और होप करता हूँ और चेंज होगी, और आप लोगों को भी हो। क्या होता है कि ध्यान में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, बहुत ही अजीब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपके अंदर में चल रहा है। आपको देख के विश्वास नहीं होगा कि ऐसा आपके अंदर में एकदम अनकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें चल रहा होता है ये सब बात। और ये धीरे धीरे अपने आप सेल्फ मैनिफेस्ट होने लगती हैं, और आपके रियल लाइफ जो आसपास आप देख रहे हो इसमें आती हैं। आपने कभी कितना बार देखा होगा कि कितना बार जो नया नया आइडियाज़ आता है, नया नया जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये हमारे सब में कैसे कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं आता, क्योंकि वो लोग क्लियरली देख पाते हैं, वो समझ में आता है। और आप लोगों को इससे पता चलेगा कि कर्मा क्या होता है। और जैसे कि हम लोग जो सोए रहते हैं, सपना आता है, ये सब में आप रिलेट कर पाओगे कि क्या, कैसे, क्या दुनिया क्यों चल रहा है। और हमारे अंदर जो ह्यूमन है, ये पावर सिर्फ ह्यूमन तक ही है।
ये जो पावर मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान का, ध्यान कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आप माइंड में रखना। ये मेरे हिसाब से अभी तक तो सिर्फ ह्यूमन के पास ही है ये पावर, ध्यान करने का और अपने अंदर समझने का अपने आप को। इससे आप अपने आप को समझ पाओगे अच्छे से, और क्या करना है आपको, कैसे आपकी जो रास्ता है, जो आपके गोल्स है, आपके जो मंजिल है, आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगी, और ये सब आपको समझ में आने लगेगा। और आपको अनकॉन्शियस जो आप मेरे मुँह से सब समझ रहे हो, जो हम लोग सोए रहते हैं तब काम करता है, वो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। कितनी चीज़ें हमको लगता है कि हम वो बातें भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे मन में अंदर में चल रही होती हैं। तो आपको देख के पता चलेगा कि नहीं, वो अभी भी मेरे अंदर ये सब बातें ज़िंदा हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ध्यान के थ्रू। आपको और कोई नहीं बता सकता। कोई आपको बाहर से आपको फिज़िकली देख के या फिर एग्ज़ामिन करके आपको क्या है क्या नहीं है बता सकता है, लेकिन जो मन के रोग होते हैं, जो आपने हिप्नोसिस भी सुना होगा, तो ये सब ये सब एक तरह से उसी के टूल्स हैं जो करके आदमी के जो अंदर के रोग है, जो किसी को नहीं पता चल सकता, वो आप अपना खुद देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ का दुख है, क्या चीज़ का ये है, क्यों आपको ऐसा हो रहा है, क्यों आप अपना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर जो भी है। लाइफ पूरी तरह से आपकी चेंज हो जाएगी। तो होप करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों। आपको एक बात और पता चलेगी कि जैसे कि दुनिया में तो गेम चल ही रहा है, पूरा माया चल रहा है, पूरा दुनिया में गेम चल रहा है। कोई अपना गेम चला रहा है, कोई दूसरों का गेम में चल रहा है। मतलब कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि माने ये दुनिया जो है बहुत बड़ा गेम है, सब अपना अपना गेम खेल रहा है। एक तरह से आप देखोगे, आप भी अपने गेम के प्लेयर हो, तो आपको ये पता चलेगा नया बात कि आपके बॉडी के अंदर में एक दूसरा ही गेम चल रहा है, वो आपके माइंड के अंदर। और ये गेम को जो भी समझेगा वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अंदर का जो हमारे अंदर जो गेम चल रहा है बहुत मैटर करता है बाहर वाली दुनिया में। अगर हम अंदर से खाली रहेंगे तभी बाहर कुछ तरक्की कर पाएंगे और कुछ एफर्ट लगाएंगे, लेकिन अगर हम अपने आप में ही उलझे रहे तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे।